नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी। सिमरन अपने पति साथ मायके आती है, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस होता है। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। आगे भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं थे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए तो उसने अपनी माँ से बात की तो उन्होंने बताया इस बार बीमारी के चक्कर में भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया है, ऊपर से और भी बहुत कुछ हो चला है। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी ना भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं है माँ, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएगा, आप चिंता ना करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे जो सिमरन ने सुन ली। भैया बोले, पहले ही घर चलना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस परसों राखी है, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। आगे से भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, यह मेरी चूड़ियां बहुत पुरानी हो गई है, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। वह बोली, भैया भाभी ये आप दोनों क्या कह रहे हो? क्या मैं आपको यहाँ तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ जाती है। तभी उसे याद आता है अपनी शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दिया करती थी और उसके पापा कहते थे कि अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में ये पैसे काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवा देती थी। शादी के बाद जब भी मायके आती तो माँ उसे पैसे निकलवाने को कहती, पर सिमरन हर बार कहती अभी मुझे जरूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को जरूरत है। वे अगले दिन ही सुबह भतीजे को साथ लेकर बैंक जाती है और सारे पैसे निकलवा पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा करवाती है और फिर घर का जरूरी सामान खरीद घर वापस आती है। अगले दिन जब भैया के राखी बांधती है तो भैया भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रखते हैं। सिमरन मना करने लगती है तो भैया बोलते हैं, ये शगुन है पगली, मना मत कर। सिमरन बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने, बड़े होते भतीजे भतीजियों की नजर उतारने आती है। जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआ मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पार करती है तो भैया का फोन बजता है। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और वो सोचते हैं सचमुच बहनें कुछ लेने नहीं बल्कि बहुत कुछ देने आती है मायके, और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उनका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उनके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है जिससे ससुराल में आने वाली मुश्किलों का डटकर सामना वह कर पाती है। मेरा ये छोटा सा वीडियो सभी भाई बहनों और बेटियों को समर्पित है और साथ ही एक एहसास दिलाने की कोशिश है कि वह मायके का एक अटूट हिस्सा है। जब मन करे आ सकती है और जब मन करे जा सकती है। उनके लिए घर और दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी ने भी आपके दिल को छुआ हुआ। यदि छुआ हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।